21 पेपर 23 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले टॉपिक से रिलेटेड। आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई पीडी टर्मिनल वोल्टेज इज़ नॉट कांस्टेंट। टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट क्यों नहीं होता, तो ज़रा इसकी रीज़न देखें। ये बताइए, ईएमएफ की इक्वेशन होती है टर्मिनल वोल्टेज प्लस लॉस्ट वोल्टेज। इसमें से अगर मैं V को सब्जेक्ट बना लूँ तो V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पहले तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट लेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर। अब याद रखिएगा, EMF ऑफ अ सेल इज़ कांस्टेंट। सेल की EMF कांस्टेंट होती है, तो ये वाला फैक्टर तो आउट हो गया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब सारी की सारी बात है I और इंटरनल रेजिस्टेंस R से रिलेटेड। अब आप ये बताइए कि अगर आपने I को इंक्रीज़ कराना है तो I को इंक्रीज़ कराने के लिए सर्किट में देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है, रियोस्टैट लगाया हुआ है। अगर आप लोड की रेजिस्टेंस को, ठीक है जनाब, डिक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है सर्किट में, तो लॉस्ट वोल्टेज भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, तो मैं लिखूँगा व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीज्ड, करंट ऑफ सर्किट, ये करंट पूरे सर्किट का होता है, करंट ऑफ सर्किट विल इंक्रीज़। और ग्राफ के अंदर हमने इंक्रीजिंग करंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, जब करंट ऑफ सर्किट इंक्रीज़ करेगा तो लॉस्ट वोल्टेज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बल्कि जगह कम है, स्मॉल आर से भी काम चलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विल इंक्रीज, सो V डिक्रीज। जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर आप देख लीजिए करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो ग्राफ है, ग्राफ के रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि जब आप करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो V है वो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूँ तो क्वेश्चन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का लफ्ज़ नहीं है, लिखा हुआ है नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट का मतलब है ज़्यादा अच्छा ये होता। ये तो मैंने समझाने के लिए ज़्यादा लंबी की है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द आंसर लिखना चाहूँ कि पेपर में क्वेश्चन आया तो क्या लिखूँगा, तो मैं लिखना चाहूँगा कि अगर मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ना, वहाँ पे लफ्ज़ डाल दीजिए चेंज। ठीक है जनाब, यूँ लिखिए एज E इज़ कांस्टेंट, EMF कांस्टेंट, व्हेन R इज़ चेंज्ड देन करंट ऑफ सर्किट विल चेंज्ड, lost voltage due to internal resistance will also changed, so V changed। ठीक, ये अलग बात है कि बार बार चेंज लिखना काफ़ी गंदा सा लग रहा है, तो ये खैर मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया है, बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि आपने EMF कैलकुलेट करना है। अब EMF कैलकुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमने ग्राफ वाली नॉलेज को ही यूज़ कराना है। और अगर ग्राफ वाली नॉलेज को मैंने यूज़ कराना है तो ग्राफ वाली नॉलेज को यूज़ करने के लिए जो इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ को एक्सटेंड कर दीजिए। और जब आप ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं तो ग्राफ को एक्सटेंड करके ये वाला पॉइंट वाई इंटरसेप्ट है, इसको मैं वाई इंटरसेप्ट के नाम से क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ग्राफ में देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज है, एक्स एक्सिस के ऊपर करंट है। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कहना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर करंट है, तो इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट होगा इट विल बी EMF ऑफ सेल। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है ये 7.2 7.4 पर आ रहा है। ठीक, ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट, तो ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट 7.4 वोल्ट है। अच्छा, कुछ टीचर यूँ भी समझा सकते हैं कि जब करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है और सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उस वक्त आप सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएं तो जो रीडिंग आती है इट इज़ कॉल्ड EMF। ठीक है ना, जब करंट ज़ीरो होता है
तो ईएमएफ की वैल्यू हमें मिल जाती है। कह रहे थे मैक्सिमम करंट दैट बैटरी कैन सप्लाई, बताइए करंट मैक्सिमम बैटरी कितना सप्लाई कर सकती है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए फिर अगर हम इसी ग्राफ को एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, और यदि ग्राफ यहाँ तक आ रहा है तो आप देख लीजिए इस ग्राफ में ये बैटरी कितना मैक्सिमम करंट दे सकती है। तो 0.8 और 0.8 के बाद 1 तक अगर आप डिवीज़न काउंट करें तो ये 0.8 और 0.1 के बिटवीन में है, तो इसको मैं 0.9 ले सकता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल बिटवीन में। तो मैक्सिमम करंट है जनाब 0.9 इज़ द मैक्सिमम करंट, ठीक। अब कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके लिए अगेन मैं इसी इक्वेशन पे वापस जाऊँ, तो इस इक्वेशन में बेटा आप देखिए कि ये जो करंट का कोफिशिएंट है इट इज़ ग्रेडियंट x, ठीक है जनाब, इसके कोफिशिएंट ग्रेडियंट होता है। तो करंट का, ठीक है जनाब, जो कोफिशिएंट आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस ग्राफ का नेगेटिव ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लूँ तो नेगेटिव ग्रेडियंट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए अब मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो मुझे इस वाले पॉइंट को अगर मैं जूम करूं तो ये वाला पॉइंट मुझे 0.92 पे बेहतर नज़र आता है, 0.91 या 92। तो इस पॉइंट को मैं 0.92 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वैल्यू यूज़ करनी है अगले पार्ट में। तो देखिए जनाब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट के लिए y वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, y2 माइनस y1, y वाली वैल्यू 7.4 है, x वाली वैल्यू जो है वो 0.92 है, ठीक है जनाब। और इसका आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये ग्रेडियंट आपको दे देगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और डिवाइड करोगे तो बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 ओम, ठीक है। आप प्रॉपर ग्रेडियंट निकालें y2 माइनस y1 x2 अपॉन x1 से, ठीक। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 7.4 है, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0.92 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ग्रेडियंट निकालिएगा, नेगेटिव में आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 8। तो ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब लास्ट पार्ट में आ जाएँ। लास्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है, स्केच अ लाइन, ठीक। और ये जो ऑब्वियसली करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा जो ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। और उसके अंदर आपने ईएमएफ की वैल्यू को, जो अभी ओरिजिनल वैल्यू दी थी, उससे कम करना है। इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट कम कर दूंगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कह रहे लोअर करना है। इसका मतलब है ग्रेडियंट कम कर दूंगा। तो ग्रेडियंट कम कर देना है, ईएमएफ कम कर देनी है, लेकिन सेम रेंज ऑफ करंट। तो जो करंट की रेंज अभी हमने पहले ली हुई है उससे के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो देखिए जनाब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल जो करंट की रीडिंग थी वही करंट की रीडिंग ली है मैंने, और मैंने ईएमएफ को पहले से कम कर दिया है। और ज़्यादा कम कर दूँ तो इस पर भी कोई उन्होंने कोई वैल्यू तो दी भी नहीं है। तो ज़रा ग्राफ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने ग्रेडियंट उसका काफ़ी सारा कम कर दिया। तो नेगेटिव ग्रेडियंट पहले से कम कर दिया। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाली लाइन, और अगर कोई लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे टिल्ट हुई भी हो तो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो इस रेड वाली लाइन का आप देख लीजिए, मैंने ग्रेडियंट कम कर दिया है, और वाई इंटरसेप्ट भी 7.4 से तकरीबन 4 के अराउंड लेकर आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जून 21 पेपर 23, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया।